गाजियाबाद थाना पुलिस ने लव जिहाद की शिकार हुई युवती के आत्महत्या मामले में सनसनी खुलासा। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। गाजियाबाद में एक युवती ने अपने घर में खुद को आग लगाकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि फिराज नामक युवक को दिल्ली का निवासी था, जो कि पिछले 4-5 वर्षों से गाजियाबाद की एक युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान युवती ने अपने साथ शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया और उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। उसके बाद फराज ने युवती को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया। उसे मुस्लिम धर्म अपनाने, उसकी रीति रिवाज सिखाने के लिए कुरान व हदीस की किताबें दी, नमाज पढ़ना सिखाया, जिसके फल स्वरूप युवती ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बेटी को नमाज पढ़ता देख उसका बीमार पिता सदमे में आ गया। पिता के मानना करने के बाद भी युवती फिराज के प्यार में पूरी तरह पागल थी, जिसका फायदा फिराज ने उठाते हुए उसे दहेज का नाम पर समय समय पर अपनी जरूरत व मजबूरी व फर्ज में फंसे हुआ बताकर उसे करीब 6,50,000 रुपए भी ऐंठ लिए। युवती को मंकी ड्रग्स नशे की लत भी लगा दी। इस दौरान युवती ने गर्भवती हो गई। इसके बाद उसका गर्भपात भी कराया। घटना से कुछ दिन पहले आरोपी एक होटल में अपने परिवार के साथ शादी करने के लिए बातचीत भी की और शादी के लिए दहेज के रूप में रुपयों की मांग करते हुए युवती की से में आ रही करोड़ों की संपत्ति को अपने नाम कराने की भी बात के बाद युवती के घर वालों ने मना कर दिया, जिससे आहत होकर युवती ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई और खुद को आग लगाकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। 5 सेक्टर में घर मिला सालिम सीलमपुर के आसपास में दिल्ली का 100% झूठ। पूरा गिरोह है ये, पूरा गिरोह है ये। माँ, बहन, भाई जो हयात होटल में और खुद 4 और हम 2 जने। हम पढ़ी लिखी फैमिली, अच्छी फैमिली लगी तो मैंने रोकना कर दिया। उसके बाद क्या, जब इसे समझ में आ गई कि ये तो शादी करके ही मानेंगे अब, तो उसने गेम खेलना चालू करा और पैसे हटने चालू करे। फराज की बात कर रहा हूँ मैं। और सलाह देता था ये, अभी क्या नाम बताया मैंने, तासीफ, जो उसकी सलाह पे काम करते थे। ये सारा मेरे से, मेरी बेटी से इंग्लिश में लिखवा के मेरे साइन टाइम डलवा के कि हम कोई विवाद पैदा नहीं करेंगे भविष्य में, अपनी मर्जी से तुम शादी कर रहे हो। लेकिन वो भी लालच के बस पे, पैसे के बस पे, मेरी बेटी के नाम जो प्रॉपर्टी है उसे बेचने के बस पे ये लोग गेम खेल लेते इसके साथ। इसके बाद समझ में आई 10 तारीख को या 9 तारीख को या 8 तारीख को, इसने 11 तारीख को आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में। पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर धर्म का, गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। इसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको